प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के टॉपिक में आपकी फर्स्ट टर्म आती है बेटा रैंडम वेरिएबल। व्हाट डू वी मीन बाय रैंडम वेरिएबल? रैंडम वेरिएबल क्या चीज होती है बेटा? रैंडम वेरिएबल ऐसा फंक्शन होता है जिसको सैंपल स्पेस में से लेते हैं किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए। मतलब एक वैल्यू है, सिंपली हम इसे ये कह सकते हैं आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम वेरिएबल इज अ वेरिएबल whose values are determined by outcomes of ठीक है। रैंडम वेरिएबल इज अ वेरिएबल whose values are determined by आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट किया उसके आउटकम्स से हम आइडेंटिफाई करते हैं क्या क्या आउटकम होंगे, उससे हमें पता चलता है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होगा। ठीक है, तो अब आउटकम तो किसी भी वेरिएबल का ऐसे हो सकता है 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल। तो मेनली रैंडम वेरिएबल के 2 टाइप्स हैं। रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट भी होता है बेटे और कॉन्टिन्यूस भी होता है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल 2 वेरिएबल होते हैं। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल वो होता है जो क्या वैल्यूज लेता है, इट टेक्स ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। कॉन्टिन्यूस में क्या होता है? कॉन्टिन्यूस में इट टेक्स all possible values between certain limits। मतलब रैंडम वेरिएबल 2 तरीके का होता है, एक होता है डिस्क्रीट, एक होता है कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल वो वेरिएबल होता है बच्चे जो सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ले सकता है, मतलब 0 1 2 3 4 इस टाइप से। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है सर्टेन लिमिट्स। मैंने कह दिया इंटरवल इज फ्रॉम 1 to 3, तो 1 से 3 के बीच में जितनी भी वैल्यूज बनती है वो सभी ले सकता है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज बिटवीन सर्टेन लिमिट्स। तो ये इंटरवल की बात कर देते हैं और वहां पर हम एक्स की वैल्यू ऐसे लेते हैं 0 1 2 3 सो ऑन। ठीक है, लेकिन कॉन्टिन्यूस में क्या हो जाता है, जैसे हम ये लिख दें कि सपोज कोई भी बच्चों की पॉपुलेशन में ये ले लिया कि 140 सेंटीमीटर टू 160 सेंटीमीटर हाइट के बीच में आपको बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इन क्लास। ठीक है, आपको ये बताना है कि 0 1 2 3 है, 140 टू 160 है, हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास। तो वो 140 से 160 के बीच में तो 141.7 भी आ जाएगा, 141.8 भी, 142 पॉइंट समथिंग, 159 पॉइंट समथिंग, तो बहुत सारे केसेस हो गए। बट इसमें आपको फिक्स वैल्यू पता होती है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब हम रैंडम वेरिएबल का करते हैं, आपके पास क्या टर्म्स आती हैं देखो। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल का देखें तो हम क्या कहते हैं बेटा, मान लो इफ आर वी लिख रही हूँ शॉर्ट फॉर्म रैंडम वेरिएबल, इफ रैंडम वेरिएबल एक्स
assumes values x1, x2, so on xn with probabilities p1, p2, pn respective। x1 की प्रोबेबिलिटी p1 है, x2 की p2 है और xn की pn है। ठीक है, p1, p2, so on pn। ठीक है, सच दैट फर्स्ट प्रोबेबिलिटी हो गई, एक तो हर pi 0 और 1 के बीच में मिले, और दूसरा सारी प्रोबेबिलिटीज का 1 मिले। तो रैंडम वेरिएबल को हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में लिख सकते हैं। देन random variable x possesses following probability distribution। वो क्या होगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हम इस तरीके से दिखाते हैं। x px, x1 की p1 की प्रोबेबिलिटी, x2 की p2 हो गई, करते करते लास्ट xn की pn हो गई। इस टाइप से प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चंस क्या होते हैं, हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से काम करना है, फाइनाइट सेट्स दिए होंगे उसके हिसाब से काम करना है। Find the probability distribution of number of successes in two tosses of die where success is defined as number greater than 4। मान लो मैंने आपको बोला फाइंड करो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ in two tosses of die where सक्सेस किसको बोल रहे हैं, सक्सेस इज नंबर ग्रेटर देन 4। मतलब अगर आपके पास 4 से ग्रेटर नंबर आया तो भी सक्सेस है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, यहाँ पर ये बोल देना है कि 4 से ऊपर का केस है क्या अपना, 2 कॉइन्स, कॉइन्स डाई की कितनी टॉस करी है, 2 टॉस, 2 टॉस के क्या चांसेस बनते हैं, या तो मुझे एक बार भी सक्सेस नहीं मिलेगी, या एक बार सक्सेस मिलेगी एक बार फेलियर, या दोनों बार सक्सेस, 3 बातें बनती हैं। तो हम कहेंगे x डिनोट्स नंबर ऑफ सक्सेसेस इन 2 टॉसेस ऑफ डाई। टोटल 2 टॉस करी हैं डाई की, तो x क्या क्या वैल्यू लेगा, 0, 1 और 2। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, दो नंबर ग्रेटर देन 5, 5/6, 5 और 6 तो 2/6, 1/3। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, 2/3, क्योंकि 1 2 3 4 में से कोई भी आएगा वो फेल हो जाएगा, तो 4/6 इज 2/3। अब आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है, वो कैसे लिखना है, अब हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी फॉर x0, ये फाइंड आउट कर लो, फिर टेबल बना दो। x0 की प्रोबेबिलिटी, दोनों बार ही सक्सेस नहीं मिली, दोनों बार ही सक्सेस नहीं मिली, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सक्सेस किसकी प्रोबेबिलिटी होगी, दोनों फेलियर, दोनों फेलियर 2/3 मल्टीप्लाई 2/3, 4/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ वन सक्सेस, वन सक्सेस मतलब अब दो बातें होंगी, पहले सक्सेस बाद में फेलियर, या शायद पहली बार हार गया हो बाद में सक्सेस हुई हो, सक्सेस फेलियर फेलियर सक्सेस, तो दो हो गए ना चांसेस। तो प्रोबेबिलिटी सक्सेस की 1/3, फेलियर की 2/3, फिर 1/3, 2/3, 2/9, 2/9, 4/9। 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, 2 सक्सेसेस, दोनों बार जीत गया तो एक ही केस बनेगा, बोथ सक्सेस, दैट इज 1/3, 1/3, 2/9।
तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी दोनों सक्सेस की। ठीक है, आप कोई पूछे डिस्ट्रीब्यूशन लिखो, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाओगे? एक्स पी एक्स 0 1 2। 0 पर नो सक्सेस 4/9, 1 सक्सेस 4/9, 2 सक्सेस 1/9 अनमल्टीप्लाई। चेक करो क्या P1 P2 P3 तीनों प्रोबेबिलिटीज का सम 1 है? 4/9 4/9 1/9 4 4 8 + 1 9/9 इज 1। अगर ये है तो ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट देखो, एन अर्न कंटेन्स an urn contains 4 white 6 red balls। ठीक है, 4 white और 6 red balls हैं। 4 balls are drawn at random। 4 balls random निकाली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स। तो x क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स। टोटल बॉल्स कितनी यूज की हैं? 4। हो सकता है एक भी बॉल व्हाइट ना आए चारों बार में से। हो सकता है एक व्हाइट आ जाए, 2 व्हाइट आ जाए, तीनों व्हाइट आ जाए, और टोटल 4 व्हाइट है तो 4 निकाल सकते हो। x इक्वल टू चारों के चारों व्हाइट आ जाए। मान लो इस बैग में 3 व्हाइट 6 रेड होती तो आप 3 तक ही गेस कर सकते। ठीक है, हम 4 बॉल निकाल रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम व्हाइट तो 3 ही ले सकते हैं बस, क्योंकि 3 दी हुई हो तो। बट यहाँ पर 4 गिवन है तो 4 तक जा सकते हैं। प्रोबेबिलिटी फॉर x 0। ड्रॉइंग नो व्हाइट बॉल। ठीक है, ड्रॉइंग नो व्हाइट बॉल, कोई भी व्हाइट बॉल ना आए तो सारी बॉल 4 की 4 कहाँ से लेनी है? 6 रेड में से। 6c4 बाई टोटल कितनी है? 10c4। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी फॉर ड्रॉइंग 1 व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल एक होनी चाहिए तो बाकी 3, क्योंकि टोटल तो 4 बॉल्स दी हैं, बाकी 3 रेड हो तो 1 व्हाइट मतलब 4c1। 6 में से 3 लेंगे, टोटल 4 हो गया, डिवाइडेड बाई 10c4। प्रोबेबिलिटी फॉर ड्रॉइंग 2 व्हाइट बॉल। फोर में से भी 2, 2 व्हाइट 2 रेड, 10c4 ऑफ ड्रॉइंग 3 व्हाइट का मतलब 4c3। अब एक ही लेंगे रेड, 6c1 10c4। चारों व्हाइट लेनी हो 4c4 बाय 10c4। चारों ही व्हाइट ले ली। सबकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करो और फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ। x ठीक है, 0 पर आंसर आ जाएगा। ये सॉल्व किया 1/14, 8/21, ये आ जाएगा। इसको पुट कर दो यहाँ।
1/14, 8/21, 6/14, 4/35, 1/200। किस टाइप से क्वेश्चंस करने हैं? नेक्स्ट देखो, 2 bad eggs are mixed accidentally with 10 good ones। 2 bad egg और 10 good eggs किसके साथ मिक्स? बैड eggs 2 मिक्स्ड विद गुड eggs 10। तो टोटल एग्स कितने हो गए? 12। नाउ इज सेइंग probability distribution of number of bad eggs in 3 draws at random। X denote number of ठीक है, x क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ बैड एग्स ड्रॉन इन 3 ड्रॉज। टोटल 3 बार निकाले हैं, 3 ड्रॉज में कितने बैड एग्स आ सकते हैं? यहाँ देखो, x की वैल्यू देखने में लगेगा 0 बैड एग, 1 बैड एग, 2 बैड एग और 3, लेकिन 3 बैड एग तो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि बैड एग टोटली 2 है। तो यहाँ पर वैसे तो 3 ड्रॉज है, केस होना चाहिए 0 1 2 3, बट 3 नहीं आएगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बैड एग्स 2 ही है। तो अब आप लिखेंगे x 0 means probability of no bad egg, probability for x1 1 bag और यहाँ पर आ जाएगा 2 बैड एग्स। देखो, जब नो बैड एग है तो सारे के सारे गुड हो गए, तो मुझे 3 चूज करने हैं। 3 के 3 गुड में से अब ये मत करना कि 2 चूज करें, नहीं, चुनेंगे तो 3, बट बैड नहीं ले सकते 2 से ज्यादा। तो यहाँ पर क्या आएगा? गुड 10 है, 10C3/12C3, टोटल 12 है। 1 बैड एग मतलब एक गुड लेंगे, एक 2 में से बैड लेंगे, गुड 2 लेने पड़ेंगे, 12C3। मैंने मैंने कहा 1 बैड एग, तो अगर बैड एग एक है तो टोटल तो 3 करने हैं, तो बाकी 2 गुड लेने पड़ेंगे। 2 बैड एग्स हैं तो 2 के 2 बैड ले लिए, लेकिन एक फिर भी 10 में से लेना पड़ेगा गुड में से, क्योंकि टोटल तो 3 चूज करना है। इनकी रॉयल्टीज निकालो और डिस्ट्रीब्यूशन बना लो। मेन काम यही है, डिस्ट्रीब्यूशन बनाना आना चाहिए। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन लिखना आ गया तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 3 numbers are selected at random without replacement from first 6 positive integers। पहले 6 पॉजिटिव इंटीजर्स में से करना है, ठीक है? क्या आएगा फर्स्ट केस पे? x लेना है, लेकिन x डिनोट किसको करता है? लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। अब आप बताएंगे x क्या क्या वैल्यू ले सकता है? लार्जेस्ट 1 to 6 नंबर्स हैं। देखो, कभी भी 3 नंबर चुनेंगे तो 1 तो लार्जेस्ट हो नहीं सकता क्योंकि बाकी 2 नंबर और लेने हैं,
इसी में से, तो वो तो इससे बड़े होंगे। 2 भी लार्जेस्ट नहीं बनेगा, 2 1 से तो लार्जेस्ट होगा। तीसरा नंबर कोई तो और लेना पड़ेगा, उससे छोटा होगा। तो सबसे लार्जेस्ट नंबर की शुरुआत 3 से होगी। 3 लार्जेस्ट बन सकता है, क्योंकि 1 2 3 ले लूँ तो 3 लार्जेस्ट है। 4 लार्जेस्ट होगा, तो इससे पहले 3 छोटे नंबर हैं, कोई भी 2 एक बार में ले लेंगे। 5 लार्जेस्ट बनाना होगा, इन 4 में से कोई भी 2 ले लेंगे। और 6 को लार्जेस्ट बनाना हुआ तो 5 में से कोई भी 2। तो मतलब लार्जेस्ट 1 और 2 तो बन नहीं सकते, क्योंकि मेरे पास इससे कम नंबर है नहीं, और 3 नंबर लेने ही लेने हैं। तो x क्या क्या वैल्यू ले सकता है? 3 4 5 6। अब देखो प्रोबेबिलिटी फॉर x3, प्रोबेबिलिटी फॉर x4, थ्री फोर फाइव सिक्स। प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 3, 3 लेना है, तो हम 3 के लिए क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी में 3 को लार्जेस्ट करना है, तो 3 को तो सिलेक्ट करना ही है। सिलेक्टिंग 3 एंड एनी 2, इससे कम वालों में से लेने हैं, आउट ऑफ 1 एंड 2। 2 ही नंबर है और 2 ही चूज करने हैं, तो 3 को तो लेना ही लेना है, 1C1 और 2C2, 2 ही बचे, वो भी दोनों के दोनों लेने हैं। डिवाइडेड बाई टोटल 6 में से कोई 3 इंटीजर लेने। प्रोबेबिलिटी फॉर x4 का मतलब सेलेक्टिंग 4 तो करना ही है, एंड एनी 2 आउट ऑफ 1 2 3। अब क्या होगा? 4 के लिए तो 1C1 लेना ही लेना है। अब 2 नंबर और लेने हैं, वो कहाँ से लेने हैं? 3C2 बाई 6C3। 5 के लिए प्रोबेबिलिटी सिलेक्टिंग 5 एंड एनी 2 5 सिलेक्ट करोगे 1C1, 4 में से कोई 2, 4C2 बाई 6C3। और जब 6 की प्रोबेबिलिटी आएगी तो क्या बन जाएगा? 1C1, 5 में से कोई भी 2 बाई 6C3। सबकी प्रोबेबिलिटीज निकालो और डिस्ट्रीब्यूशन बना दो। ये इस टाइप से क्वेश्चन करना है। इस टाइप से 15.7 करनी है आपकी, और मीन और वेरिएंस इसी पे ही बेस्ड है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आज इसको कंप्लीट कर लेना। मीन एंड वेरिएंस में क्या करते हैं हम? मीन जब भी लेते हो वो क्या लेते हैं? सिग्मा पी आई एक्स आई। डिवाइड में सिग्मा पी आई होता है, बट हम सबको पता है सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 हो जाएगा। मीन इज सिग्मा पी आई एक्स आई। मीन्स एक टेबल बनाओ, उसमें सारे एक्स आई लिखो, सबकी प्रोबेबिलिटी लिखो, फिर उनका प्रोडक्ट करके और सम कर दो, दैट इज मीन। एंड व्हाट इज वेरिएंस, जिसको आप सिग्मा स्क्वायर बोलते हैं। वेरिएंस क्या होगा? अब एक्स आई का स्क्वायर लो, पी आई के साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस जो आपने सिंपल निकाला है, उसका होल स्क्वायर। वेरिएंस में पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस जो पी आई एक्स आई है ना, उसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो मीन था इसका होल स्क्वायर आ जाएगा और ये वेरिएंस बन जाएगा। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, इसको मीन बोलते हैं, म्यू भी कहते हैं, और इसका मतलब होता है P1 x1, P2 x2, Pn x1। ठीक है, और स्टैंडर्ड वेरिएशन, डेविएशन, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ये होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू और ये जो फर्स्ट था मीन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, पूरे का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास मीन और वेरिएंस होता है। वेरिएंस है तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये भी ऐसे ही है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बाद पी आई एक्स आई करना है, बाकी सब कुछ सेम है। तो आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हो।
आगे वाला टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं आएगा, बाइनोमियल वगैरह, यहीं तक आएगी प्रोबेबिलिटी। और कल हम जो नेक्स्ट टॉपिक और कोई बता देना, उसको कवर अप कर लेंगे।